खुशामदीद ज़ल्मी लाउंज में। कामरान साहब, अकरम साहब, इंज़माम साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें और माइंड ना करें, मैं आपको डेमो करके दिखाना चाहता हूँ। बीइंग अ कोच, मुझे 3-4 प्लेयरों के ऊपर मैंने शॉर्ट बॉल के ऊपर काम किया है। मैं आपको एक ड्रिल बताना चाह रहा हूँ खड़े होकर, अगर आप इजाज़त दें तीनों, कि ये मेरा ख्याल, क्योंकि इजाज़त आप लोगों से लेना ज़रूरी है, स्पेशली इंजी से। और इसलिए कि फिर मेरा मजाक उड़ाओगे कि मैं तो बैट्समैन तो रहा ही ना हूँ, क्योंकि आप सारे मुझे कहते हैं कि जी मैं तो स्पिन बॉलिंग कोच हूँ। नहीं, सचिन आपसे बैटिंग की टिप लेता था, ब्रायन लारा, पीटरसन, पॉन्टिंग, सारे आप बेफिक्र होकर बताएं। मतलब आपकी तरफ से इजाज़त है? कुछ छेड़ोगे तो नहीं ना? हम भी सीखते रहे। अच्छा ठीक, सब कुछ छोड़ो, अब थोड़ा सा ग्लासेस आप नीचे रख लें, गिर ना जाए। गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग एंकर। अच्छा जी, हैं आज खुद ही लिए थे, ये खुद ही लिए थे। अच्छा जी, बैट मुझे चाहिए, बैट मिल सकता है? प्लीज़ बैट लाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स जितने भी हमारा ये शो देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज ए प्रोफेशनल आपको असेसमेंट करना चाहिए पिच के ऊपर बॉलर्स का, कौन सा बॉलर कितनी पेस पे बॉल कर रहा है, किस बॉलर को मैं लूट सकता हूँ। मैंने इंज़माम से, इसलिए मुंह पे ज़्यादा मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता, इंजी हमेशा वनडे क्रिकेट में अगली टीम के ऑपोजिशन बॉलर्स को ताड़ के रखता था कि 2 बॉलर कौन से मैंने पकड़ने हैं, किस बॉलर को मैंने सिंगलें लेनी है, किस बॉलर को मैंने विकेट नहीं देनी। जब आप मेंटली इस तरह स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, तो आपकी गेम चाहे वो 20-20 हो चाहे T10 हो, आप दूसरी टीम को आराम से भड़का सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हम ये ज़ल्मी लाउंज में बैठे हुए हैं, इसमें मुझे सबसे पहले आते ही मैंने अवेयरनेस क्या की है कि यहाँ पे कितने पेपर पड़े हैं, इंज़माम के मोबाइल और उसकी एन के कहाँ पड़ी हैं, पेन और पेपर कहाँ पड़ा है, शतरंज के कितने स्पाई कितने खड़े ने, यह तो सारे पता होना चाहिए। रीज़न क्या है, जो प्रोफेशनल आदमी होता है वो ग्राउंड की असेसमेंट और पिच की असेसमेंट और अपोजिशन की असेसमेंट को फ़ौरन ताड़ के रखता है, ताकि उसके लिए गेम आसान हो जाती है। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटेंट। बहुत अच्छा असेस किया है, आप पूरे टॉपिक को दूसरी तरफ ले गए ताकि पीसीबी को आप पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं बल्ला आ गया जी, मैं तो दसने लगे तो ले आओ जी बैठ जी। नहीं, आप भाई अभी 2-4 जिस तरह आप खेलते हो आपको बल्ले की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देना। ऐसे नहीं, बल्ला के जरा अच्छा लगेगा। नहीं बता, आपको याद है मैं और आप एक दफा जावेद भाई के कमरे में गए, हाँ जी, जब आप क्या गए तो निकल गए थे। और जावेद भाई ने ना रात को 1:30 बजे का टाइम था और वो हमें कोचिंग के बारे में बता रहे थे और बेड के ऊपर खड़े थे। हाँ। उनके हाथ में बल्ला नहीं था, तो आप सोफे के ऊपर खड़े होके बता सकते हैं। अच्छा रहन दी, फिर बैठ आज सोफे के ऊपर नजर लगे। अच्छा जी, कोई नॉर्मल बैट्समैन खड़ा है। देखा मैं क्या सी ना काम सी, ये मैं सर बताया। देखो ये टेक्निक मेरी बात की, बैटिंग की टेक्निक मेरी बात की। आपने डेफिनेटली लड़कों को भी बताया होगा। अच्छा, मैं ये इनके बाद भी जो उन्होंने कहा ना कि सोफे के ऊपर खड़े होके फिर ताकि बैट्समैन लगे, मैं अब इसका मिसाल अंग्रेजी से दिया, ऑल द ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं वो छोटे छोटे गिरे जी, सारे ग्रेट। मैंने आपको बताया सर, खोल के बताया। अच्छा अल्लाह जी, वॉच मी नाउ प्लीज, मुझे फॉलो करना है आपने, कैमरामैन साहब आपने देखना है। ये साथ ले लीजिएगा अपने। ये नहीं, मैंने पहले रखा हुआ था, मैंने ये पहले माइंड बनाया हुआ था कि मैं ऐसे करना जेब में है ना, क्योंकि प्रोसेस का मुझे प्रोफेशनल, इसीलिए मैंने केविन पीटरसन जो था ना, लो जी अब सीरियस बात, केविन पीटरसन साहब थे ना, वो बाउंसर को नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है जी। अब वो बाउंसर को नहीं छोड़ सकते थे, वो कंपल्सरी हुक एंड पुल मारता था, कंपल्सरी थी उसकी शॉट। ये क्लिप मैं उसको भेजूंगा, आप भेजिएगा। उसने तो टीवी पे भी कहा है, वैसे मैं आपको भिजवा दूंगा, उसने अपने कमेंट्री में कहा। अल्लाह का शुक्र है, ये बटलर ने भी कहा है, अभी बटलर ने 200 नहीं किए जो। आई एम सॉरी टू, पीसीबी को क्यों नहीं समझ आ रही कि आपको उधर बैटिंग कोच लगा दे। बैट्समैन को बनने को मेरी कोच बनने का, मुझे बैट्समैन मानना पड़ता है। ये हमारा एक, वैसे मैं एक बात बता दूं, अल्लाह की कसम मजाक नहीं कर रहा, सईद अजमल जब इंग्लैंड के हमारे इंग्लैंड की विकेटें ले रहा था, मैंने इंजी से पूछा था, क्योंकि जो बैट्समैन आपको बॉलर के बारे में बता सकता है ना, सम टाइम बॉलर आपको बॉलर को नहीं बता सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अच्छा जी, लिसन दिस, केविन पीटरसन को मैंने बताया नहीं कि मैं क्या करना। सम टाइम स्मार्ट कोचिंग इज नॉट टू टेल पीपल व्हाट यू गोइंग टू कोच, दिस इज फर्स्ट इम्पैक्ट। कई दफ़ा कई प्लेयरों को आपने बताना नहीं होता कि आपने कौन सी ड्रिल करनी है, आपने ड्रिल के अंदर क्रिएट करना होता है एविडेंस जो प्लेयर को पता चल जाए। केविन पीटरसन साहब से छूटता नहीं था, वो मारता था हुक एंड पुल।
अब ये सारे हम कोचिंग स्टाफ बैठे हुए थे कि यार क्या करें इसको, कैसे हुकर पुल के ऊपर इसको वर्कआउट करेंगे, ये छोड़ना शुरू कर दे आगे से तो ये लीथल है, ये तो और ही मार के रख देगा। मैंने कहा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दो। मैंने इसको लॉर्ड्स के इंडोर नेट में ले गया, लॉर्ड्स के इंडोर नेट में लेके नए बॉल मैंने पकड़ लिए 18 या 14 यार्ड से। मैंने कहा केविन मैं तुम्हें आउट स्विंग करूंगा खिंची हुई लाइन पे, तूने ना आके फ्रंट फुट पे आगे छोड़ना है। जब आप गेंद के ऊपर चढ़ते हो ना तो आपका जो इंटेंट होता है ना वो आपका गेंद के ऊपर जाने लग जाता है, जो आपका पूरा बैलेंस और शेप होती है ना वो गेंद की तरफ जाती है ना, तो आपका जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ना आप अच्छी लाइन वाले बॉल को अच्छा खेलने लग जाते हो। कहता ठीक है। मैंने 4 बॉल किए, इसने आया ऐसे खेला, फिर मिड ऑफ पे ऐसे ड्राइव मारी, बैट दे दो जी बैट, थैंक यू। तो अब ये देखिएगा ज़रा, मैं केविन पीटरसन साहब जो है ना, केविन पीटरसन साहब ऐसे छोड़ रहे थे, टेस्ट मैच था, वनडे था, तो फिर बीच में आगे ड्राइव भी मार देता था। 4-5 बॉलें जब हुई ना, 4-5 बॉल मैं तैयार था, मुझे पता था कि इसका अब इंटेंट आगे आ रहा है। तो ये जब ये यूं खड़ा होता था केविन पीटरसन, उसकी स्ट्राइड्स बड़ी होती थी, लंबा था, तो ये ऐसे आया ना आगे ऐसे सर, हमेशा देखें टांग जब आगे निकल जाती है ना आपकी तो आपका सर पीछे रहता है। जब आपका सर और ये वाला हिस्सा पीछे रहता है आप अगले बॉल पे भी फंसने लग जाते हो, पिछले बॉल पे भी फंसने लग जाते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू टेल पीपल टू प्ले विद योर हेड रादर देन विद योर लेग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सो वो हुआ क्या, इसने ऐसे गया केविन पीटरसन, मैंने बाउंसर किया, ऐसे बैठ गया अगली टांग पे। तो छोटा नहीं बैठते तो ऐसे ही है वैसे, मगर हुआ क्या कि आपका वेट आगे थे ना, ऐसा आपका वेट था, ऐसे बैठ गया क्योंकि उसको दिन नजर आ गया। अच्छा जैसे उसने छोड़ा मैं उसके पास चला गया, इंजी मैं उसके पास गया, मैंने कहा सी दैट इज माई एविडेंस, व्हेन यू नॉट थिंकिंग अबाउट शॉर्ट बॉल ऑल द टाइम, योर 70-90% बॉल टेस्ट मैचों में इस एरिया में आते हैं 6 to 7 यार्ड्स के अंदर। 6 to 7 यार्ड्स के अंदर जो बॉल प्रिपरेशन करते हो। इंजी ने एक दफ़ा न्यूयॉर्क में एक सवाल किया था सुनील गावस्कर से, इफ़ इंजी रिमेंबर दिस, कि मैं शॉर्ट बॉल को छोड़ना भी चाहूँ तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इंजी भी कंपलसरी अर्ली ऑन अपनी जवानी में पुल्ले मारता होता था, हाइट थी, सब कुछ था। तो सुनील गावस्कर ने कहा सम टाइम यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट बॉल, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट बॉल, उस बॉल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वक्त हम मिडिल ऑर्डर में जब व्हेन यू आर लुकिंग टू हिट पुल शॉट के मुझे बाउंसर्स आने हैं, ट्रस्ट मी इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, बड़ा दिल चाहिए और अगले बॉल का आप सोचने लग जाते हो ना, जैसे आप अगले बॉल का सोचते हो ना आपकी पुल और कट उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप अपराइट खड़े हो जाते हो ना, बाउंसर का इंतजार करते हो, एवी गेंद तो जानते हो तो पिछली गेंद पे भी अपराइट हो गए, क्योंकि बॉल आपको बाउंस चढ़ता जाता है और चढ़े हुए बॉल के ऊपर जब आपका वेट पीछे होता है आप कंट्रोल करना आपके लिए कंसिस्टेंटली ज़रूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक यू गाइज लाइक दैट। थ्रो डाउन आप करा रहे थे केपी को, उसमें और वुड की पेस में फ़र्क तो अकरी डॉन इंजी साहब को मैंने सारी ज़िंदगी थ्रो डाउन करी है, पूछ लें। शोल्डर मेरा बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था और मैं 90+ से प्रैक्टिस करवा लेता था। इसकी सारी जो समरी थी, ये अगर कोई जो भी सुन रहा हो बैट्समैन ने, क्योंकि जी शॉर्ट बॉल को छोड़ने के लिए लोग है ना सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जी थोड़ा सा ना उनके फेयर होता है ना तो उस पर ब्लॉक हो जाते हैं, उसके लिए झुका रहना ज़रूरी है जी, क्योंकि जी जितना आप बेंड होंगे ना उतना आप बॉल को जल्दी पिक करेंगे, और अगर आप छोड़ेंगे या खेलेंगे तो आपके लिए उसमें दोनों में आसानी है। वैसे मैंने तो इस सारी जो